Hello बच्चों, let's say the given question. The question says a large auditorium has a curved back. Explain. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of soundboard. So basically soundboard क्या करता है? इसमें we have seen in auditoriums. पहले तो हम इसका यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. हमें पता है कि actually multiple reflections of sound will be taking place in inside an auditorium. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्पीकर जहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज लेट्स से दिस इज द सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द साउंड. अब हम स्पीकर के पीछे एक कर्व्ड सा बोर्ड लगा देते हैं. ये बोर्ड क्या करता है, एक्चुअली इसी को हम साउंड बोर्ड कहते हैं. ये बोर्ड क्या करता है, इसमें से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये साउंड जा करके इससे रिफ्लेक्ट होंगे इस तरीके से. इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट पॉइंट आउट कर जाएंगी. ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये स्ट्रेट जा करके टकराने के बाद इससे, सिंस द स्ट्रक्चर इज कॉनकेव, यहाँ पे ये स्ट्रेट इस तरफ चली जाएंगे और यहाँ पे ये जो है हमारे ये ऑडियंस बैठी हुई है. ऑडियंस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड और क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड विल बी पॉसिबल अगर हम ये साउंड बोर्ड लगाते हैं तो. सो दैट इज व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ साउंड बोर्ड इन लार्ज ऑडिटोरियम इज टू अवॉइड द वी कैन से. अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम यूज क्यों कर रहे हैं, इन ऑडिटोरियम वी नो देर आर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस of sound from side walls and other things. Actually यहाँ पे हम क्या करते हैं, the walls are been covered with carpets, woolen carpets. हम इनको walls को cover कर देते हैं ताकि वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन ना हो साउंड का. ठीक है ना, साउंड विल गेट एब्जॉर्ब्ड. वुलन कारपेट यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं. इन ऑडिटोरियम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम walls, that is woolen carpet, gets absorbed. और इससे क्या होगा प्रॉब्लम, कि ज़्यादा साउंड ऑडिटोरियम में एब्जॉर्ब हो जाएगी अगर साइड वॉल से और चीज़ों से. सो improper sound will be get distributed amongst the audience, तो साउंड क्लियर नहीं आएगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक साउंड बोर्ड लगाते हैं. अब साउंड बोर्ड में हम देख सकते हैं कि हर जगह साउंड नहीं फैल रही है, जस्ट इट इज गेटिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑडियंस. ठीक है, सो वी कैन से टू मेक प्रॉपर साउंड reach audience, proper and clear sound reach audience, we use soundboard. Behind the source of sound, which makes, or which distributes, rather we will say, which distributes sound uniformly in targeted direction, यानी कि ऑडियंस की तरफ, इन टारगेटेड डायरेक्शन. जैसे हमने यहाँ पे एकदम क्लियर कट एग्जांपल देखा, ऑडियंस सामने बैठी है तो पूरी की पूरी साउंड रिफ्लेक्ट होकर सामने ही जा रही है. सो इसी पर्पस के लिए वी यूज साउंड बोर्ड. अब इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, ये सोर्स को हम फोकस पे पॉइंट कर देते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं, सोर्स इज केप्ट ऑन द फोकस of soundboard so that maximum sound wave gets incident on it. ठीक है, सो इस तरीके से हम फोकस पे रखते हैं, इस साउंड बोर्ड के फोकस पे सोर्स को रखते हैं, सो दैट मैक्सिमम साउंड विल यहाँ पे इस साउंड बोर्ड के ऊपर ही फॉल करे एंड दैट इट विल बी रिफ्लेक्टेड प्रॉपरली इन द टारगेटेड डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द वर्किंग ऑफ
कर्व्ड बैक या फिर साउंड बोर्ड हम इसे बोलते हैं इज. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.